हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रवीण चक्रवर्ती और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफेक्ट ऑफ इमेजेस के बारे में। ठीक है, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैंने इसे बुक से उठाया है। ठीक है, तो ताकि ये आपको क्लियरिफाई बता सकूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है डिफेक्ट ऑफ इमेज। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक ही टाइप के डिफेक्ट का डिस्कशन करें, इसका नाम है क्रोमेटिक एबिरेशन। ठीक है, क्रोमेटिक एबिरेशन की बात करें तो क्या कहा गया है कि डिफेक्ट का मतलब क्या होता है। द एक्चुअल इमेज फॉर्म बाय एन ऑप्टिकल इज यूजुअली इम्परफेक्ट। ठीक है, कि जो एक्चुअल इमेज बनता है किसी भी ऑप्टिकल, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप हो, वो क्या होता है, इम्परफेक्ट होता है। द डिफेक्ट ऑफ द इमेज आर कॉल्ड एबिरेशंस। ठीक है, जो डिफेक्ट होता है उसी को क्या जाता है, एबिरेशंस के नाम से जानते हैं। अब ये डिफेक्ट जो है या तो लाइट के कारण से हो सकता है या तो ऑप्टिकल सिस्टम यानी इंस्ट्रूमेंट के कारण से खुद भी हो सकता है, लेंस की थिकनेस के कारण से हो सकता है। ओके, इफ द डिफेक्ट इज ड्यू टू लाइट, अगर डिफेक्ट लाइट के कारण से हो रहा है तो उसे हमें क्रोमेटिक एबिरेशन कहते हैं। और अगर वही डिफेक्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के कारण से हो रहा है, ऑप्टिकल सिस्टम के कारण से हो रहा है, तो उसे हम मोनोक्रोमेटिक एबिरेशंस कहते हैं। क्लियर है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं कि ये क्रोमेटिक एबिरेशंस क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऐसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि द क्रोमेटिक एब्रिएशन का मतलब होता है, एब्रिएशंस का मतलब द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस। ठीक है, इज यूजुअली कलर्ड एंड ब्लर्ड। क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के द्वारा जो इमेज फॉर्म्ड होता है वो आमतौर पे कलर्ड होता है और ब्लर्ड होता है। अगर व्हाइट लाइट सोर्स की बात करते हैं, व्हाइट लाइट में क्योंकि वो सिंगल वेवलेंथ वाला ना होकर उस पर मल्टीपल 7 तरह के विग्योर के पैटर्न होते हैं। This defect of image is called chromatic aberrations. This defect arises due to the fact that the focal length of the lens is different for the different colors. Okay, इसलिए ऐसा इसलिए आता है क्योंकि हर कलर के लिए लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला से जो फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो आप ये जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, जैसे आप सपोज कर रहे हैं कि ये एक लेंस है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस है और इस तरीके से रेज ऑफ लाइट गया है। आपको पता है कि जैसे कि रेड लाइट की पता है, रेड लाइट जो होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जाके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, ये दूर में जाके, जबकि वायलेट लाइट जो होता है वो सामने, लेंस के सामने जाके कन्वर्ज हो रहा है। ठीक है, अब बात हो रहा है कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है तो देखिए इसका सीधा रिलेशन है इसके वेवलेंथ से रिलेशन। आपको पता है कि कॉचीज रिलेशन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये लैम्डा के पावर में फॉर्म है कॉचीज रिलेशन से। तो सीधा समझेंगे कि म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ से भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि फोकल लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू है, 1/f डायरेक्टली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो सीधा सीधे कह सकते हैं कि फोकल लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। ठीक है, तो अगर फोकल लेंथ लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेड कलर का वेवलेंथ चूंकि ज्यादा होता है इसलिए उसकी फोकल लेंथ, उसके लिए फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसलिए रेड कलर जो होता है वो दूर में जाके कन्वर्ज होगा। और वायलेट लाइट जो होता है वो सामने जाके कन्वर्ज होगा क्योंकि उसकी वेवलेंथ होती है कम, इसलिए उसकी फोकल लेंथ कम होगी। तो यहाँ पर आपने व्हाइट लाइट जिसकी, इसमें 7 डिफरेंट कलर थे, तो सातों के सातों कलर जो होंगे वो अलग अलग फोकल लेंथ के हो जाएंगे क्योंकि सबकी वेवलेंथ अलग अलग है। ठीक है, जो चीज आप डायग्राम से देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि म्यू इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट while minimum for red. Violet is the focus nearest to the lens while red farthest from it. The difference between FR and FB is the measure of longitudinal chromatic aberration. ये जो आप रेड और वायलेट के बीच में जो सेपरेशन देख पाएंगे, जो डिफरेंस होगा उनकी जो फोकस, उसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में एलसीए की बात कर रहे हैं। तो एलसीए आपका क्या है, फोकल डिफरेंस इन द फोकल लेंथ ऑफ रेडियस एंड द वायलेट। ओके, तो आप यहां देख सकते हैं। अब इसी रिलेशन को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एफ आर माइनस एफ बी इज इक्वल टू माइनस डी एफ। तो जहां पर डी एफ का मतलब होता है एफ बी माइनस एफ आर। ओके, अब देखिए आपके पास जो रिलेशन है कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/1/r1 माइनस 1/r2, ये रिलेशन है। अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इससे हो जाएगा -1/f² डी एफ हो जाएगा, डी म्यू हो जाएगा, और यहाँ से 1/r1 माइनस 1/r2। ओके, अच्छा एक चीज और आपको समझने वाली बात है, ये है कि ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक चीज यूज कर, डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ लेंस, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। ओके, तो यहाँ से जब हम इसे रिप्लेस करेंगे, इसे आप माइनस डी एफ बाई एफ, और जब इसे हम लोग लिख रहे हैं यहाँ से डी म्यू बाई, आप इसे यहाँ से आराम से देखिए, इसे जो 1/r1 माइनस 1/r2 है, ठीक है,
इसे कहाँ से अरेंज करेंगे, कहाँ से अरेंज करेंगे, इसको इस रिलेशन से ही निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो 1/r1 माइनस R2 इसको इसके नीचे उतार देंगे और 1/r1 माइनस R2 के बदले में 1/f म्यू माइनस वन, एक एफ कैंसिल हो जाएगा तो नीचे म्यू माइनस वन बच जाएगा, उससे लिख रहा है। और यानी डी म्यू बाई म्यू माइनस वन को आप ओमेगा यानी डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस लिख रहे हैं। ओके, जहां पर आप ऐसे आगे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो एल सी आ रहा है, ठीक है, जिसे हम लोग माइनस डी एफ कह रहे हैं, वो क्या आ रहा है, वो आप देख सकते हैं यहाँ से। इस एफ को हमने यहाँ इंटू कर दिया है, माइनस डी एफ बराबर ओमेगा है, तो डी एफ बराबर जो आपका आएगा, ठीक है, वो आएगा एफ ओमेगा। ठीक है, यानी माइनस डी एफ बराबर क्या आएगा, एफ ओमेगा। यानी आप कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे, कि जैसे कि अभी मैंने डिस्पर्सिव पावर ओमेगा क्या होता है, आपको पता है कि लेंसेज के सिस्टम में आपने पढ़ा होगा कि दोनों के जो रिफ्रैक्टिव म्यू भी और म्यू आर के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय मीन लाइट के लिए जो डिफरेंस होता है उसे है कहते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ सिंगल लेंस नाइदर एफ नॉर ओमेगा कैन नॉट बी जीरो। कोई भी अगर आप सिंगल लेंस ले रहे हैं ना, उसके लिए उसकी फोकल लेंथ जीरो होगी ना ओमेगा जीरो होगा, थस वी कैन नॉट हैव अ सिंगल लेंस फ्री फ्रॉम अ क्रोमेटिक एब्रिएशन। ठीक है, इसलिए अगर एफ और ओमेगा कभी जीरो होंगे ही नहीं तो क्रोमेटिक यानी एलसीए जीरो होगा ही नहीं। ठीक है, इन सिंगल लेंस के लिए कभी भी क्रोमेटिक एब्रिएशन आ ही नहीं सकता। ओके, क्लियर है। तो ये बात हो गई कि क्रोमेटिज्म, जो क्रोमेटिक एब्रिविएशन होता है उसे वो क्या होता है, वो किस तरीके से आता है। अब अगले वीडियोस में हम समझेंगे कि इस क्रोमेटिक एब्रिविएशन को कैसे करके रिमूव किया जा सकता है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू।